अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे अपने फ़ायदे के लिए दूसरे देश की सरकार पलटवाना हो, चाहे अपने फ़ायदे के लिए किसी भी देश पर दबाव बनाना हो। और अगर हम इतिहास देखें तो अमेरिका ऐसा कई बार कर भी चुका है और आज भी करता आ रहा है। जैसा कि हम पीछे जाकर देखें, साल 1953 में ईरान के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोसादेक ने अपने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिससे अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और अमेरिका की CIA एजेंसी ने तख्ता पलट करवा दिया ईरान में। वहीं 1954 सेम अमेरिका ने ग्वाटेमाला में भी वही किया। अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम था यूनाइटेड क्रूड कंपनी, उसको खतरा होने के कारण CIA ने वहाँ भी तख्ता पलट करवा दिया। और उसके बाद भी साल 1973 अमेरिका ने चिली की सरकार को खतरे के रूप में देखा और वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही सेम किया। और 1983 ग्रेनाडा में अमेरिका ने क्यूबा के बढ़ते प्रभाव को देखा और उसको एक खतरा समझकर वहाँ पर भी बिल्कुल CIA एजेंसी के द्वारा तख्ता पलट करवा दिया। 2003 इराक से सद्दाम हुसैन को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हटा दिया। इसका कारण भी अपना फ़ायदा था, इराक के तेल रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमाए रखना और मिडल ईस्ट पर अपना प्रभाव बनाए रखना। 9/11 के हमले के बाद 2001 अफ़गानिस्तान में अलकायदा और तालिबान को निशाना बनाया, ये कहकर कि वो जो हैं वो 9/11 के हमले के जिम्मेदार हैं। अब आप इस 9/11 वाले हमले का कुछ भी कह लो, मगर यहाँ भी अमेरिका कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाए रखने का इरादा था। अमेरिका दूसरे देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, वो ज़्यादातर सैंक्शंस लगा देता है देश पे जो कोई उसकी बात नहीं मानता। जैसे अभी कुछ दिनों पहले वो चाइना पे उसने टैरिफ भी लगा देता, जिसमें 53% टैरिफ लगाया था अमेरिका ने चाइना पर। ये सब करके वो सिर्फ अपनी बातों को मनवाना चाहता है और दूसरे देशों को माननी पड़ती है, क्योंकि अगर वो टैरिफ लगा देगा, सैंक्शंस लगा देगा, तो सब अच्छे जानते हैं कि हमारा बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक टैक्स होता है जो कि एक इम्पोर्ट ड्यूटी होती है। जैसे कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री से कुछ सामान इंपोर्ट करती है, तो उस पर जो टैक्स लगने वाला जो टैक्स होता है उसको टैरिफ बोलते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया पे USA ने अभी तक 26% टैरिफ लगा रखा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी चाइना की, तो चाइना पे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 53% टैरिफ जो लगा दिया था, उसका फिर उल्टा चाइना ने उन पर फिर टैरिफ बढ़ा दिया था। और इससे फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को धमकी दी थी कि अगर तुमने ये नहीं घटाया तो हम तुम्हारे पर ये टैरिफ बढ़ा भी देंगे। मतलब क्या ही दादागिरी है ना। नेक्स्ट पॉइंट, क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार कौन सा देश बेचता है? तो आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, सबसे ज़्यादा वेपन US से ही बेचता है। दुनिया का 41% पार्ट US से ही वेपन का सप्लाई करता है विदेशों में। और अभी नहीं, अमेरिका ने पहले भी वेपन सेल्स कर बहुत फ़ायदा कमाया है। जैसा कि अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 1 की, तो वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1970 तक अमेरिका ने $2.2 बिलियन तक का हथियार सप्लाई किया था। और वहीं वर्ल्ड वॉर 2 में 1941 से 1945 तक अमेरिका ने सबसे ज़्यादा हथियार बेचे, जो कि करीब थे $50 बिलियन तक के। मतलब इस सिचुएशन में भी अमेरिका ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था, जिससे आज भी वो दिखता है। US ने वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को झुकाने के लिए जापान पर 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया, जो कि दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर अटैक था। और उसके बाद 9 अगस्त को भी नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया। इसमें बहुत सारे सिविलियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन इससे अमेरिका का जो दबदबा था वो भी दुनिया में बना। और जो अमेरिका की जो अगेंस्ट कंट्री थी वर्ल्ड वॉर 2 में, उनमें भी थोड़ा डर फैल गया और इसके बाद वाकई जापान को झुकना पड़ा। अब आती है बात वियतनाम वॉर में अमेरिका का इंटरफेरेंस। 1955 से 1975 तक ये चलने वाला वॉर, इसमें अमेरिका ने इंटरफेयर किया था, क्योंकि पहले नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच लड़ाई चल रही थी। पहले ये जो वियतनाम था पूरा, इसमें 2 रीजन बटे हुए थे, एक नॉर्थ था और एक साउथ था। इन दोनों के बीच वॉर चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। जो नॉर्थ वियतनाम था वो कम्युनिस्ट था, जो कि चाइना और सोवियत यूनियन के सपोर्ट से चलता था। लेकिन अमेरिका के ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन थे, इसलिए अमेरिका को ये डर था कहीं वियतनाम के साथ साथ कैम्बोडिया, थाईलैंड और लाओस जैसे देश भी कम्युनिस्ट न बन जाए, मतलब अमेरिका के खिलाफ ना हो जाए। क्योंकि पूरे वियतनाम के कम्युनिस्ट बनने के बाद ये कुछ देश भी इनके अंडर में आ सकते थे। हालांकि अमेरिका इस वॉर में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, उसे एक तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। चाहे वो चाइना वर्सेस ताइवान हो, चाइना उसका दुश्मन है तो ताइवान का साथ देगा। चाहे वो रशिया वर्सेस यूक्रेन हो, रशिया उसका दुश्मन है
तो वो यूक्रेन का साथ देगा, जो कि दे भी रहा है। इससे वो अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है कि अपना आप को किंग साबित करना चाहता है, साथ ही साथ अपने दुश्मनों को खत्म भी करना चाहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, जैसे कि हमारे पीएम मोदी हमेशा उसकी चापलूसी करते रहते हैं। तो अभी आगे देखिए। अब की बार ट्रंप सरकार झूठ की जमीन पर फरेब के ये सारे घर। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ तो लगाया था, जो मैंने आपको बता दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी बोला, और हमें पाकिस्तान से ऑयल डील करने को कहा, और हमारे देश के अंधभक्त डोनाल्ड ट्रंप की पूजा कर रहे थे। हमारे पीएम मोदी, अभी जैसे आपने देखा, हमारे पीएम मोदी कह रहे थे कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार। मतलब क्या फ़ायदा हुआ इतनी चापलूसी करने का भी हमें। और यही नहीं, ट्रंप की वजह से हमारा स्टॉक मार्केट भी बहुत नीचे गिर गया, जिसकी वजह से 3000 करोड़ रुपए आराम से डूब गए। ये पहले भी इंडिया का अपमान करते थे, लेकिन जब से हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई देखने को मिली है, जब से अमेरिका के ट्रंप ने कुछ ज़्यादा ही इंडिया का अपमान करना शुरू कर दिया और इंडिया को हमेशा नीचे दिखाना शुरू कर दिया। और हमारे प्रधानमंत्री अब भी चुप भी साधे हुए हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे। इससे साफ साफ पता चलता है यूएस इंडिया का नहीं बल्कि पाकिस्तान का साथ देता है। इस बात को हम इस चीज़ से समझ सकते हैं, जब हमारे सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने पूंछ कश्मीर में बदला लेने के लिए हमला कर दिया, तो अमेरिका ने उसके तुरंत बाद सीज फायर डिक्लेयर करवा दिया था, और ये ट्रेड की धमकी देकर ये कहा था कि अगर तुमने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम फिर तुम्हारे से कभी ट्रेड नहीं करेंगे। और हमारी गवर्नमेंट ने इस बात को मान भी लिया, वो डर गए, और उन्होंने, क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। तो इन पॉइंट्स को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका असल में है कैसा, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। इंडियंस के खिलाफ वहाँ के पॉलिटिशियन नफरत करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप जैसे पॉलिटिशियन इंडिया के लोगों से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे इंडियंस के लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है। अभी इन्होंने एक फ़्लाइट से हमारे बहुत सारे इंडियंस लोगों को मतलब बांध के, अमेरिका वालों ने बांध के भेजा था, किसमें, फ़्लाइट में कैदी की तरह, और अपने एयरपोर्ट पे इंडियन से बदतमीजी करना, और ऐसे भाई चलता रहता है अमेरिका में। वीज़ा कैंसिल कर देना, ये तो आम हो गया भाई, इंडियंस का वीज़ा कैंसिल कर देते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें वीटो पावर की, तो अमेरिका के पास वीटो पावर है, बल्कि 5 कंट्रियाँ हैं जिनके पास परमानेंट वीटो पावर है। उसमें से एक है चाइना, फ्रांस, यूके और रसिया। तो अमेरिका समेत इन 5 कंट्रियों के पास वीटो पावर है, लेकिन दादागिरी सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, क्योंकि वो सुपर पावर है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें अमेरिका के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाली दूसरी वीडियो में। जब तक आप बने रहिए और सब्सक्राइब करना